बच्चों, इसके पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें हम पढ़े थे शीत युद्ध के दौर में कि शीत युद्ध क्या होता है और शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था। शीत युद्ध के कारण क्या थे उसमें मैंने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ये दो राष्ट्र महाशक्तियों के रूप में उभर करके सामने आए और पूरी दुनिया या तो इनके साथ या तो सोवियत संघ के साथ जुड़ी हुई थी और इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था। अब हम देखेंगे कि शीत युद्ध को बढ़ावा देने में अमेरिका की क्या जिम्मेदारी रही है, तो इसको हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो ये जो मैप मैं बताया हूँ इसमें मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि ये जो क्यूबा है, क्यूबा का जो मिसाइल संकट है, ये मिसाइल संकट को हम पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था। ये क्यूबा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास होते हुए भी इसका लगाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ अपने साम्यवादी नीतियों को यहाँ पर लागू करवाने में कामयाब रहा और अपने में इसको समाहित करने में सफल रहा। अब जो युद्ध हुआ, जो विश्व शीत युद्ध हुआ, उस शीत युद्ध को बढ़ावा देने में अमेरिका बहुत बड़ा जिम्मेदार था। तो इसमें हम देखते हैं कि शीत युद्ध को बढ़ाने में अमेरिका की जिम्मेदारी, इसमें शीत युद्ध को बढ़ाने में अमेरिका की जिम्मेदारी क्या रही है उसको हम शीर्षकों के माध्यम से हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला उसका जो जिम्मेदारी रहा है वो अणु बम के रहस्य को गुप्त कि ये जो अमेरिका रहा ये अणु बम के रहस्य को गुप्त रखा। यानी हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अमेरिका 1945 में जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला कर दिया। यानी इसके पहले, हमला करने के पहले दुनिया को ये नहीं पता था कि अमेरिका के पास परमाणु बम भी है। यानी ये जो अपना अणु बम तैयार किया वो गुप्त तरीके से तैयार किया और जब द्वितीय विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ तब जाकर के दुनिया को ये पता चला कि अमेरिका के पास परमाणु बम है। यानी ये जो अणु बम का गुप्त रखना ये शीत युद्ध को बढ़ावा देने में मददगार साबित हुआ। और इसके बाद शीत युद्ध जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सोवियत संघ भी अणु बम बनाने के लिए तैयार हुआ और अणु बम बनाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे और उसने भी अणु बम को तैयार कर लिया। आगे है रूस विरोधी प्रचार। रूस विरोधी प्रचार। यहां पर अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ हमेशा प्रचार दुष्प्रचार करता रहता था और अधिक से अधिक देशों को अपने में मिलाने की कोशिश करता रहता था। अमेरिका हमेशा रूस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो
रूस विरोधी प्रचार रहा है, ये रूस विरोधी प्रचार भी शीत युद्ध को बढ़ावा देने में मददगार साबित रहा है। आगे है अमेरिका का जापान पर अधिकार जमाना। अमेरिका का जापान पर अधिकार जमाना। ये अमेरिका 1945 में जब जापान पर परमाणु बम का हमला कर दिया और वहां पर अधिक से अधिक लोग मारे गए, तो ये अमेरिका सोवियत संघ को हमेशा ये डर सताए रखता था कि अमेरिका जापान पर अपना अधिकार कर लेगा और इससे उसकी ताकत में काफी मजबूती आ जाएगी। अमेरिका का विस्तार, सैन्य विस्तार जापान तक बढ़ जाएगा। इसलिए ये जो शीत युद्ध में अधिकता देखने को मिली। अब हम देखेंगे कि ये जो शक्तियां थी, ये शक्तियां छोटे देशों को अपने में मिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रही। तो इसका कारण क्या है? महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों को आकर्षित करने का कारण, आकर्षित करने के कारण ये जो, यानी एक तरफ जो अमेरिका है और एक तरफ जो रूस है, सोवियत संघ है, ये अनेक छोटे छोटे देशों को अपने तरफ छोटे छोटे देशों को ये मिलाना चाहते थे अपने तरफ। सोवियत संघ छोटे छोटे देशों को अपने तरफ हमेशा मिलाना चाहते थे। तो इनके मिलाने का कारण क्या रहा है? तो इसमें कारण नंबर 1 कि प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। यानी नियंत्रण नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों को हासिल करना, ये जो महाशक्तियां थी छोटे देशों को अपने ओर मिलाते थे और उन्हें ये भरोसा दिलाते थे कि हम आपके हर तरह मदद करेंगे। लिहाजा ये छोटे छोटे देश या तो इनके साथ जुड़ जाते थे या तो उनके साथ जुड़ जाते थे। तो प्राकृतिक शक्तियां जो थी, महाशक्तियां जो थी, ये क्यों अपने तरफ मिलाती थी? उसका नंबर कारण ये है कि प्राकृतिक संसाधनों को हासिल करना, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कच्चा माल का होना नितांत आवश्यक है। तो ये महाशक्तियां अधिक से अधिक देशों को अपनी ओर मिला करके वहां का जो कच्चा माल है, वहां का जो प्राकृतिक संसाधन है, उसको अधिक से अधिक दोहन करने का इनका विचार था। इस वजह से ये अपने क्षेत्रों में छोटे छोटे राष्ट्रों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश करते रहे। आगे है अनेक भूभागों पर सैन्य ठिकाना बना। यानी मान लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका अगर इस छोटे से देश पर अपना अधिकार कर लेता है तो यहाँ पर अपना एक सैन्य अड्डा बना लेगा, यहाँ पर अपना हवाई पट्टी बनाएगा और यहाँ से ये इधर के देशों पर अपना नियंत्रण बनाएगा। वही मान लेते हैं यही अमेरिका अगर यहाँ के देशों को अपने तरफ मिला लेता है तो यहाँ पर अपना एक सैन्य अड्डा बनाएगा। यहाँ से इस अगल बगल के जितने भी देश हैं उन देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित
स्थापित कर पाएगा। इस उद्देश्य से ये महाशक्तियां क्या करती थी, अधिक से अधिक देशों को अपने ओर मिलाने की कोशिश करती थी। और आगे है सैनिक जासूसी का ये जो महाशक्तियां थी, जब अनेक देशों को अपने तरफ मिला लेती थी तो वहां पर अपने सैनिकों के माध्यम से वहां पर क्या हो रहा है उन गतिविधियों की जासूसी करवाती थी। विरोधी देश क्या कर रहा है उन सभी पर उस देश के भूभाग पर रह करके उस पर नियंत्रण करते थे, ये जासूसी करवाते थे। तो इस तरह ये जो महाशक्तियां थी, इन सब कारणों से अनेक देशों को अपने ओर समाहित करने के लिए लालायित रहती थी। अब हम देखेंगे कि ये जो शीत युद्ध का दौर चला, शीत युद्ध के दौर के बाद एक निश्चित समय के बाद उसकी तीव्रता में कमी देखने को मिलती है। तो वो कौन से कारण रहे हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। यानी शीत युद्ध की तीव्रता में कमी आने के कारण यानी ये दोनों महाशक्तियां थीं, ये दोनों महाशक्तियों के बीच जो शीत युद्ध का दौर चला, एक निश्चित समय के बाद उनमें कमी देखने को मिलती है। तो उसमें पहला कारण है अपरोध का तर्क। पहला है अपरोध का तर्क। अपरोध का तर्क, ये अवरोध क्या होता है? ये नया शब्द आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अवरोध क्या होता है। देखिए, लड़ाई झगड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि जब दोनों शक्तियां बराबर रहती हैं, दोनों के पास समान शक्ति होती है, समान हथियार होते हैं, तो हमेशा ये एक दूसरे से डरते हैं। युद्ध होने की जो नुकसान है उससे ये लोग पहले ही भांप लेते हैं। इसलिए ये दोनों महाशक्तियां युद्ध करने से हमेशा पीछे रहती हैं। लेकिन जब एक देश या एक गुट थोड़ा कमजोर होगा और दूसरा मजबूत होगा, मान लेते हैं ये मजबूत है, ये कमजोर है, तो निश्चित तौर से इनके पास घमंड, इनके पास हमेशा रहेगा कि हम तो मजबूत हैं, हम इस पर आक्रमण कर लेंगे और इसको अपने कब्जे में कर लेंगे। ये क्या कर पाएंगे? इनके पास तो कुछ है नहीं, छोटे हैं, मजबूत कमजोर हैं। तो ऐसे में यहाँ पर युद्ध होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन जब ये दोनों शक्तियाँ मजबूत रहेंगी, दोनों शक्तियाँ ये मजबूत रहेंगी, तो यहाँ पर अपरोध का काम करेगा। यानी जितनी शक्ति इनके पास है उतनी शक्ति इनके पास है। क्योंकि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, द्वितीय विश्व युद्ध में ही ये परमाणु बम बना लिया था, और कुछ समय बाद सोवियत संघ ने भी परमाणु बम को याद कर लिया। तो दोनों महाशक्तियां मजबूत हो गई, और ऐसे में दोनों को ये पता था कि अगर परमाणु हमला हुआ तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, पूरी दुनिया का नुकसान होगा। इसलिए जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था उसमें थोड़ी सी तीव्रता में कमी देखने को मिलता है। आगे है गठबंधन में भेद आना। गठबंधन में भेद आना। यहाँ पर देखें तो सोवियत संघ था, सोवियत संघ कई देशों को मिलाकर के बना था और उसके बहुत सारे गठबंधन थे। लेकिन उस 1950 के बाद
जो चीन था वो चीन सोवियत संघ के गठबंधन से अलग हो गया, चीन भी शक्ति के रूप में ही था। तो ऐसे में जब चीन सोवियत संघ का साथ छोड़ दिया तो ये सोवियत संघ थोड़ा सा नरम पड़ गया और नरमी से शीत युद्ध में कमी आई। आगे है गुट निरपेक्ष आंदोलन का दौर। गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इतना जरूर बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिक से अधिक देश या तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जा मिले या तो सोवियत संघ के साथ जा मिले, लेकिन उसमें से कुछ देश ऐसे हैं जो कि न तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जुड़े और न ही सोवियत संघ के साथ जुड़े, वो एक तीसरी दुनिया का निर्माण किए, यानी गुट निरपेक्ष रहे, यानी न तो इस गुट में न तो इस गुट में, एक दूसरे तीसरे गुट में ये रहे। उसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है गुट निरपेक्ष आंदोलन को चलाने में। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन जब चला तो ये भी शीत युद्ध की तीव्रता में कमी लाने में मददगार साबित हुआ। तो ये सब कारण रहे जिसकी वजह से शीत युद्ध की तीव्रता में कमी आई। आगे के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे।